हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेपर हैकर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17। ठीक है, आज हम शुरू कौन सा करेंगे? प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का कौन सा हो जाएगा आपका आज 17 के जो है फर्स्ट पेपर। अभी हम लोग सेकंड पेपर जो आपका रहता है 30 प्रश्न का रागा वाला पोर्शन, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। 30 प्रैक्टिस सेट हैं आपके ये। इनको अगर आपको डाउनलोड करना है तो paperhacker.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और 30 प्रैक्टिस सेट आपके हम यहाँ पर करवाएंगे। अब देखते हैं, पेपर फर्स्ट को स्किप कर देते हैं, सेकंड पेपर आपका भी होगा। सेकंड पेपर, ठीक है, सेकंड पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तर्क शक्ति और सामान्य जागरूकता। तो यहाँ पर जो पहला पेपर आपका रहने वाला है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसका? दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, उनका मंदिर स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है बिलगिरी, तिरुमल्ला, नंदी पहाड़ी, चामुंडी पहाड़ी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा तिरुमल्ला पहाड़ी। ठीक है, तिरुमल्ला पहाड़ी पर ये सागर तल से लगभग 3200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, भगवान वेंकटेश मंदिर कहाँ पर स्थित है? तिरुमल्ला पहाड़ी पर आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? यहाँ पे बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। इनमें से किसने जो है आपका कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया है, ये आपको बताना है। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? 2 नंबर क्वेश्चन का बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो है शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसने क्या बनाया था? कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था इसने। ठीक है, और अंत किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। समाप्त किसने कराई थी? इल्तुतमिश ने। अब भाई ये दो बचे। तो फिरोज शाह तुगलक जो था उसके समय में क्या हुआ था? उसके समय में बिजली के द्वारा इसकी चौथी मंजिल गिर गई थी, तो इसने दोबारा से रिपेयर कराई थी, इसलिए इसका भी योगदान हो जाता है। ठीक है, इसका भी योगदान हो जाता है। रह गया गयासुद्दीन तुगलक, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। गयासुद्दीन तुगलक से इसका कोई संबंध नहीं है। तो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने निर्माण में योगदान नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्लोरोफ्लोरो जो वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, ठीक है, उत्सर्जन पर आपका प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहां पर बना था? तो आपको बताना है मॉन्ट्रियल में, ओसाका में, जिनेवा में या फ्लोरिडा में। इसका सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? देखो, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल आपका कहाँ पे बना था? मॉन्ट्रियल में बना था, जिनेवा में, ओसाका में या फ्लोरिडा में। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर बताइए तीसरे नंबर क्वेश्चन के लिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉन्ट्रियल। ठीक है, मॉन्ट्रियल ये कहां पर है आपका? मॉन्ट्रियल आपका कनाडा में। कहां पे? कनाडा में। मॉन्ट्रियल आपका कहां पे है? कनाडा में पाया जाता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कितनी तारीख को? 16 सितंबर। कितनी तारीख को? 16 सितंबर 1987 को। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना। कहाँ? कनाडा में, मॉन्ट्रियल में, कनाडा के मॉन्ट्रियल में 16 सितंबर 1987 को, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना था। तो यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब बना था? मॉन्ट्रियल में। ठीक है, इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निर्वाचक मंडल में उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है कौन? करता है राष्ट्रपति करता है और मंत्रिमंडल करता है,
लोकसभा करता है, राज्यसभा, या लोकसभा और राज्यसभा। तो जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो कौन करता है, ये आपको यहाँ से बताना है। ठीक है, तो जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा क्या किया जाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। तो आप सभी को पता है 70 से 80%। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन आपके मीट नहीं कर रहे हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 70 से 80% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्या कह रहा है, विश्व की पहली महिला जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन थी। इंदिरा गांधी थी, एस भंडार नायके थी, या फिर आपकी अरुंधति रॉय थी, या एम लिंक्सडे थी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन, एस भंडार नायके। ये क्या है, पहली महिला, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, और ये कहाँ की थी, श्रीलंका की। ठीक है, ये कहाँ की थी, श्रीलंका की। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अमेरिका के बाद किस देश ने यरूशलेम में अपना दूतावास खोला है। ये आपको बताना है कि इथोपिया, ग्वाटेमाला, जिबूती या जापान में से कौन सा ऐसा देश है जिसने अमेरिका के बाद, किस देश ने यरूशलेम में, ठीक है, यरूशलेम में अपना दूतावास खोला है। तो इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसने यरूशलेम में अपना दूतावास खोला है, बताइए कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा। सेवन नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कीबोर्ड डिवाइस का एक प्रकार है। कीबोर्ड कैसी डिवाइस है आपकी, आउटपुट है, स्टोरेज है, इनपुट है, या मेमोरी। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो कीबोर्ड जो होता है उसके द्वारा हम इनपुट देते हैं। ठीक है, इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, तो आपकी क्या हो जाएगी, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मतलब जैसे आप संकेत देते हैं, जैसे हम कंप्यूटर में कुछ भी करना है तो हम क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं। जैसे माउस से क्लिक करेंगे तो माउस इनपुट हो गया, अंदर क्या है वो चीज हम कंप्यूटर तक पहुंचा रहे हैं, कोई भी संदेश हम कंप्यूटर तक पहुंचा रहे हैं तो हम इनपुट डिवाइस का प्रयोग करेंगे। और आउटपुट का मतलब हमें कोई चीज प्राप्त हो रही है, जैसे हमने प्रिंटर लगाया हुआ है तो प्रिंट निकालना है। ठीक है, हमने कंप्यूटर में क्लिक किया, हमारा प्रिंट बाहर निकल के आ गया, तो वो आउटपुट है। ठीक है, वो आउटपुट है। ऐसे ही मॉनिटर हमें शो कर रहा है, मॉनिटर शो हो रहा है, मॉनिटर पर चीजें शो हो रही हैं, इस प्रकार से दिख रहा है ये, तो ये क्या है, एक प्रकार का आउटपुट है। ठीक है, ये क्या है, पेन क्या है आपका, ये इससे हम लिख सकते हैं, यानी कि ये इनपुट है, इसके थ्रू हम इसको संकेत दे पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका एक प्रकार से इनपुट है। तो आउटपुट और इनपुट में आप संबंध समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से शुरू हो जाता है मैथ का पोर्शन। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन आपका शुरू हो गया। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, a/3, b/4, c/7 आपका दे रखा है। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से। तो देखो जब इस टाइप के दिया हुआ हो तो सीधे इसके नीचे वाले आप आंसर रख देंगे, तब भी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे p का मान पूछा है, ये जो p दे रखी है इसका मान पूछा है। देखो ये चारों बराबर है। ठीक है, ये चारों इन्होंने बराबर दे रखे हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। का आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे। देखो a/3 दे रखा है, बराबर में मैंने मान लिया k, इन सभी के बराबर में मैंने एक चीज मान ली क्या, k। ठीक है, a/3 बराबर k, ऐसे ही आपका b/4 बराबर k, ये सबके बराबर हो जाएगा k, ऐसे ही तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, a
ए बराबर आपका 3 के निकल आया, वैसे ही बी बराबर आपका कितना निकल के आएगा 4 के, ऐसे ही यानी कि नीचे वाली संख्या में के लग के आ जाएगा। तो सी बराबर आपका, सी बराबर कितना हो गया 7 के। ठीक है, इनकी वैल्यू हमने क्या की, इसमें पुट कर दी, लास्ट वाले में इसमें पुट कर देते हैं 7 इंटू ए बराबर 3 के माइनस 4 इंटू बी बराबर 4 के आपका प्लस 3 इंटू सी बराबर 7 के, बटे में आपका कितना दे रखा है पी, इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब देखो 7 है 21 के, ये हो गया माइनस 4 चौक 16 के, यहाँ से हो गया, ऐसे ही 3 सत्ते 21 सी, ये हो गया आपका, यहाँ से सी है ये। ठीक है, देखो प्लस में ये है, तो प्लस के कितने हो गए आपके -16 करेंगे 21 में से -16 के हो जाएगा तो कितना बचेगा 5, और 21 16 4 और 1 5। ठीक है, 7 या 21 ठीक है ना सब चीज, 7 या 21 ठीक। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा 21, 5 के और 5 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26 के। ठीक है, 26 के यहाँ से हो जाएगा के, ये के है 7 के। ठीक है, तो ये ऊपर कितना आ गया हमने निकाला 26 के, ये निकल के आ गया बटे में पी आपका। अब ये 26 के अपॉन पी को मैं बराबर रख सकता हूं इनमें से किसी के भी, इनमें से किसी के, क्योंकि ये सारे एक समान है। तो मैंने मान लिया कि a बटे 3 के इससे बराबर रख देता हूं। अब a बराबर मुझे पता है, यहाँ से a बराबर मुझे पता है, देखो 26 के, हमें ए बी सी को बिल्कुल, जो k है ना, k को हमें बिल्कुल हटाना है, तो 26 के बटे p बराबर a बराबर हमें पता है यहाँ से 3 के, a बराबर 3 के अपॉन में आपका कितना दे रखा है 3, 3 से 3 मैंने कैंसिल कर दिया, k से k कैंसिल कर दिया, तो p इधर चला जाएगा, यहाँ से p इधर चला जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 26। ठीक है, p बराबर कितना निकल के आ गया आपका 26, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 132 फीट की दूरी तक दौड़ने में एक लड़का 9 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, मील प्रति घंटा में उसकी गति कितनी है, यहाँ पर आपको बताना है मील प्रति घंटा में उसकी गति कितनी है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक मील बराबर 5280 यानी कि 5280 फीट। ठीक है, ये चीज यहां से हम ध्यान रखेंगे, ये चीज हम ध्यान रखेंगे। अब आप निकालिए इसका आंसर। देखो क्या कह रहा है, 132 फीट जा रहा है कितने में 9 सेकंड में, 9 सेकंड में 132 फीट। ठीक है, अब 1 सेकंड में कितना जाएगा वो 132 बटे में 9 फीट प्रति सेकंड। ठीक है, फीट प्रति सेकंड। अब मैंने निकाल लिया 1 सेकंड का। ठीक है, 1 सेकंड बराबर मैंने निकाल लिया। अब वो पूछ रहा है 1 मील प्रति घंटा। अब हमें 1 घंटे में निकाल लूं मैं, कितना जा रहा है 1 घंटे में निकाल लूं, तो 1 सेकंड को कितने से गुणा करूंगा मैं घंटे को बनाने के लिए 132 बटे 9 दे रखा है। 1 सेकंड को घंटे में मिनट में बनाना है, तो कितने से गुणा करूंगा मैं, कितने से मैं गुणा करूंगा इसकी बताइए, कैसे करेंगे इसको। 1 सेकंड में कितना होता है, 1 सेकंड में आपका निकल के आ गया। अब हमें निकालना है 60 सेकंड किसके बराबर होता है आपका 1 मिनट का, तो इसमें मैंने 60 से गुणा कर दूंगा दोनों तरफ, तो 1 मिनट का निकल आएगा। अब दोबारा ऐसे ही 60 से इधर फिर से गुणा करूंगा, 60 से इधर फिर से गुणा करूंगा, यानी कि ये मेरा कितना निकल के आ गया 1 घंटे में। ठीक है, 1 घंटे में 1 घंटे में मुझे पता चल गया कितना जाएगा वो। ठीक है, 1 घंटे में मुझे पता चल गया वो कितना जाएगा, तो यहाँ से इसको निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा ये ऊपर देखो गुणा करके आपका आ जाएगा 5280। ठीक है, 5280 52,800 आपका गुणा करके आ जाएगा, इसकी गुणा कर लेना आप, 52,800 आपका निकल के आएगा। अब हमें पता है 1 मील बराबर जो है 5280 होता है, और ये कितना है 52,800,
तो ये इसे हम लिख सकते हैं 5280 गुणा में आपका 10, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसका मतलब हो गया 1 मील, ठीक है। 1 मील गुणा 10 यानी कि आपका हो जाएगा 10 मील, ठीक है। 10 मील आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, 10 मील। मील प्रति घंटा में उसकी गति कितनी हो जाएगी, 10 मील, ठीक है। 10 मील प्रति घंटा, 10 मील प्रति घंटा उसकी गति हो जाएगी। हमने क्या किया, 9 सेकंड में उसकी गति दे रखी थी, 1 सेकंड में निकाल ली। 1 सेकंड में उसकी गति कितनी आ गई, 132 फीट प्रति सेकंड। अब फीट को हमने ऐसे ही रहने दिया। अब हमने जो सेकंड था उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, घंटे में। तो 132/9 फीट प्रति सेकंड दे रखा था, उसे बदल लिया हमने फीट प्रति घंटे में, ठीक है। फीट प्रति घंटे में। अब जब घंटे में हमने बदल लिया तो अब हमने क्या किया, 5280 को किस में बदल दिया, मील में, ठीक है। जो मील था ऊपर का, मील प्रति घंटा निकल के आई है, उसको किस में बदल दिया हमने, मील में, ठीक है। फीट प्रति घंटा को मील प्रति आवर में हमने बदल दिया, तो 10 आपका आंसर आ गया। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 10। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा 8 की पावर 20, 15 की पावर 24, 7 की पावर 15 का कुल रूट गुणनखंड कितना है। रूट गुणनखंड मतलब अभाज्य गुणनखंड होते हैं आपके, ठीक है। तो इनको कैसे निकालते हैं, देखो हमें क्या करना होता है, हमें सबसे अभाज्य संख्या में तोड़ना होता है। जैसे 8 की पावर 20 दे रखा है, ठीक है। दूसरा दे रखा है 15 की पावर 24 और यहाँ पे दे रखा है 7 की पावर 15। तो यहाँ से हमें क्या करना है, 8 को कैसे लिखेंगे हम, 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 से छोटे गुणनखंड में नहीं टूटेगी ना, इसकी पावर हमने 2 रख दी। ऐसे ही 3 गुणा 5 में हमने तोड़ लिया 15 को, ठीक है। इसकी पावर हमने रख दी 24 और 7 को हम कुछ नहीं तोड़ेंगे, 7 को ऐसे ही लिखेंगे, 7 का हो जाएगा आपका 15। तो देखो 2 की पावर आपकी कितनी हो गई, 20 दे रखी, 20। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर भी 20 हो जाएगी, 2 की पावर फिर से 20 हो जाएगी, 20 हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर आपकी कितनी हो जाएगी, 2 की पावर मैं सीधे लिख दूं, देखो इसकी भी 20, इसकी भी 20, इसकी भी 20, ठीक है। क्योंकि गुणा इसमें सबसे डिवाइड हो जाएगी, सब पे डिवाइड होगी तो 20 20 20 हो जाएगी, यानी कि ये कितनी हो गई, 2 3 6 यानी कि 60। कितनी हो गई, 60। पावर कितनी हो गई, 60, यानी कि 2 की पावर 60 यहाँ से हो गई। अब गुणा में कितना है, 3 की पावर आपकी 24 हो जाएगी और 5 की पावर भी 24 हो जाएगी, ऐसे ही 7 की पावर आपकी 15 हो जाएगी। तो अब आपको ये बताना है कि कितने कुल रूट गुणनखंड कितने हैं। तो देखो हमें रूट गुणनखंड निकालने के लिए इन सभी को जोड़ देना है। इन सभी को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48 और 60 कितना हो गया, 60 104, ठीक है। 104 और 15 कितने हो गए आपके, 104 और 15 104 ही आएगा, 4 दूनी 8, 123, सॉरी ये गलती हो गई। देखो जोड़ लेते हैं ऐसे, 60 24 दूनी आपके 48, ठीक है। तो ये कितना होएगा, 108 आएगा। 108 प्लस आपके 15, 108 प्लस आपके 15, 8 और 5 13 के 3 ऐसे लगे, 1 2 1, 123 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो इन सभी गुणनखंड को क्या हमने किया, जो है अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लिया और फिर जितने अभाज्य गुणनखंड थे सबको हमने गिन लिया, उनकी जो है जितनी संख्या थी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक वर्ग के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर खींचे गए एक वर्ग का अनुपात क्या होगा। मान लो एक वर्ग है, क्या कह रहा है, एक वर्ग है, इसकी भुजा कितनी है a और इसका विकर्ण कितना होगा a√2। अब वो कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल a² अनुपात, ठीक है, उसके विकर्ण, उसका विकर्ण कितना है ये। इस पर अगर मैं कोई जो है उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग, इसका मैं वर्ग बनाऊं तो उसकी भुजा क्या रहेगी, a√2 ही तो रहेगी, ऐसे करके a√2। ये वाली जो भुजा है ना, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो एक भुजा a√2 है तो ये भी a√2 होगी, ये भी a√2 होगी। तो इसका अनुपात हमें बताना है a√2 और इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। देखो एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, वर्ग था a, ठीक है, इसका क्षेत्रफल मैंने निकाल लिया a²। ऐसे ही वो कह रहा है उसके विकर्ण, इस पर खींचे गए वर्ग, इस पर जो वर्ग खींचेंगे उसकी भुजा क्या हो गई a, जो भुजा होगी a√2। तो भुजा का स्क्वायर जब हम करेंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इन दोनों क्षेत्रफल पर खींचे, क्षेत्रफल का क्या बताना है हमें, अनुपात बताना है। अब देखो क्या हो जाएगा, a² अनुपात a²,
इंटू √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, इससे ये कट जाएगा, 1:2 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है। ठीक है, 9 पूर्णांकों का औसत आपका 11 आता है। 9 पूर्णांक है, औसत है 11, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 99। ठीक है, 9 पूर्णांक है, औसत है 11, तो कितना हो जाएगा टोटल औसत आपका, टोटल जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 99। अब वो कह रहा है गणना करने के बाद ये देखा गया कि भूलवश गणना करते समय उसने 23 को 32 लिख दिया, 23 को 32 लिखा है, कितना बढ़ा दिया 7 8 9, 9 बढ़ा के लिख दिया। ठीक है, 9 औसत में बढ़ा हुआ है, तो 9 हमने क्या किया घटा दिया भाई, 90 बचे। अब पूर्णांक कितना हो गया 90 हो गया, लोग कितने हैं 9। ठीक है, तो 90 जो है उसे 9 में डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे तो 10 10, और एवरेज निकालने के लिए कितना हो जाएगा, कुल योग बटे कुल संख्या बटे बराबर औसत, तो औसत आपका क्या हो गया 10। नया औसत क्या होगा यही बताना था हमें, नया औसत क्या होगा, तो नया औसत आपका कितना निकाल के आया हम 10, आपका नया औसत यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 1200 का साधारण ब्याज 4 वर्ष में मिश्रधन 1440 हो गया। देखो 1200 रुपए थे, 1440 हो गए, ब्याज कितना हुआ 1200 से 1440 हुए, तो हमने घटा दिया 240 रुपए ब्याज के ही तो मिले हैं, जो बड़े हैं 240 रुपए वो ब्याज के बड़े हैं, तो ब्याज की वार्षिक दर बतानी है आपको। अरे भाई ये 240 रुपए मिले हैं, यही तो ब्याज हो गया, तो लेकिन ये मिला कितनी साल में 4 साल में, 4 साल में, और साधारण ब्याज हर साल बराबर मिलता है, 4 साल में 240 हो गया, 4 वर्ष में आपका कितना हो गया 240, तो 1 वर्ष में आपका कितना निकल के आएगा 240 बटे में आपका 4, 4 6 24, यानी कि 60 रुपए पर ईयर मिले थे उसे, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 चौक 24, यानी कि 240, तो 60 रुपए पर ईयर मिले थे। अब 1200 रुपए उसने दिए, ठीक है, तो दिए कितने 1200 रुपए, मिले कितने उसे, लाभ कितने का हुआ 60 रुपए का, गुणा किससे करेंगे 100 से। ठीक है, अब 12 पंजे 60, यानी कि 5% का ही तो उसे लाभ हुआ, तो जो लाभ हुआ है यानी कि जो मिला है 5%, वो क्या हो जाएगा ब्याज मिला है। ठीक है, 5% क्या मिला है उसे ब्याज मिला है, तभी तो 60 रुपए हो गए। 60 जो है वो 1200 का कितना परसेंट हो गए, 1200 का 60 कितने परसेंट हो जाएंगे आपके 12 पंजे 60, 5% आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है विभाजन के तरीके से 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक निकाला गया। ठीक, महत्तम समावर्तक प्राप्त करने पर अंतिम जो विभाजक है वो 75 है, और भागफल क्रमशः पहले से आरंभ करने पर 3 1 1 3 है, तो वे 2 संख्याएं क्या। इस क्वेश्चन को हम किससे करेंगे, ऑप्शन की सहायता से इसे हम कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन की सहायता से हम जब इसे करेंगे तो देखो महत्तम समावर्तक निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, सी ऑप्शन से हम इसे कर रहे हैं अभी, क्योंकि इसका आंसर सी ऑप्शन है। देखो कैसे करेंगे, इसको आपको सभी से करके चेक करना पड़ेगा। 525 है मान लो, ठीक है, इससे हमें 1875 का क्या निकालना है, 1875 को हमने भाग देनी है। ठीक है, क्या कर रहा है विभाजन के किसी तरीके से 2 संख्याओं का क्या निकालना है, हमें मासा निकालना है, तो 525 और 1875 का हमें निकालना है मासा। ठीक है, निकालना है, प्राप्त करने पर अंतिम विभाजक जो है 75 अगर आता है, इससे अगर हम भाग कर रहे हैं तो अंतिम जो विभाजक है अगर वो 75 आता है, इसे छोटा लिख लेता हूँ थोड़ा बड़ा, अंतिम अगर विभाजित 75 आता है और 3 1 1 3 ये बार जाते हैं तब ये संख्या सही है। अब देखो मैंने देखा 5 3 15, 3 बार तो ये जाएगा, यानी कि पहला वाला ऑप्शन तो ठीक है 3 बार चला गया, तो देखो कितना हो जाएगा, ये 3 बार आपका कितना हो गया 5 3 1500 और 25 3 75, यानी कि 1575 आपका सही आंसर हो जाएगा। बचा कितना 300, अब 300 525 यहाँ से उतार लेंगे, उतार लिया। अब कितना जाना चाहिए 1 बार, तो 1 बार जा रहा है, सही है 300,
ठीक, 300 में से कितना बचा 225। अब फिर से कितना जाना चाहिए, एक बार 300 में भाग देंगे तो एक ही बार जाएगा, 225, 75 बचा। अब अगर ये 75 के बाद एक बार और देना है हमें 3 से, किसमें 225, ठीक है, तो 3 भाग ही जाएगा और 225 पूरे आ गए, यानी कि ये पूरा कट गया। तो अंतिम जो विभाजक है वो 75 है आपका, ठीक है, अंतिम जो विभाजक है वो 75 है आपका, और अंतिम विभाजक 75 हो गया। और देखो 3 1 1 3, 3 1 1 3 ये हो गया। तो वो दो संख्याएं कौन सी हो गई आपकी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर हम तो पहले से चेक करेंगे, तो पहले से देखो 500 से हम भाग करेंगे, ठीक है, 1875 में, तो 5 3 15, 3 बार जाएगा, यहाँ बचे 1500 लिख लिए मैंने, यहाँ कितना बचा 375, ठीक। अब हमने कितना उतार लिया 500, एक बार जाएगा 375, ठीक है, 25 आएगा, 25 से जब मैं 375 में भाग दूंगा, ठीक है, तो कितना बार जाएगा, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 3 12 और 3 15 बार जाएगा, कितना 15 बार 375, और ये यहीं खत्म हो गया। यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है, क्योंकि 3 1 15, 3 1 1 3 जाना चाहिए, तो ये कट गया, ऐसे ही ये कट जाएगा, फिर आपका ये आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में असंगत को ज्ञात करना है आपको। मई, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इनमें से असंगत बताना है आपको। तो मई, जुलाई, अगस्त और सितंबर में से बताइए क्या आपका डिफरेंट आ जाएगा। देखो जून, नवंबर, जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, फरवरी 28 की, बाकी सब 31। जून, नवंबर, जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, तो यहाँ पर 30 वाला क्या है, सिर्फ सितंबर, क्या है 30 वाला सिर्फ सितंबर है। फरवरी 28 की, बाकी सब 31, तो अगस्त, मई, जुलाई ये तीनों क्या है 31 के, तो यहाँ पर 30 का क्या है सितंबर, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कलाई, कोहनी, घुटना, कंधा, कलाई, कोहनी, घुटना और कंधा, तो इनमें से आपको डिफरेंट बताना है। भाई देखो कलाई कहाँ है, ये रही, कोहनी ये रही, घुटना ये है, कंधा ये है, कुछ डिफरेंट आया। वैसे एक चीज देखो, शरीर से ऊपर के ये तीनों हैं, ये दोनों और ये, लेकिन ये घुटना का है पैरों का, और ये तीनों किससे रिलेटेड है आपके हाथ से, तो घुटना आपका बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है, घुटना आपका बिल्कुल अलग यहां से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 8 से 12, 4 प्लस हुआ, फिर 3 माइनस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, फिर 3 माइनस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, फिर 3 माइनस कर दो, 13 आना चाहिए, नहीं 11 आना चाहिए, ए ऑप्शन आपका सही हो गया। एक और तरीका ऐसे करने का, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, ठीक है, कोई से भी तरीके से आप इसे कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए बी बहनें हैं, सी ए का भाई है, डी ई का भाई, ई बी की बेटी है, डी की मौसी कौन है, ये बताना। देखो इसे कैसे करेंगे भाई, मौसी ढूंढनी है, कैसे पता करेंगे, देखो कैसे ढूंढेंगे। ए और बी दो बहनें हैं, ए है और बी है, इनके बीच में हमने ऐसे बना दिया, ठीक है, इसका मतलब है ये दोनों भाई हैं या बहनें। अब देखो इस पे माइनस लगा दिया, इस पे माइनस लगा दिया, यानी कि ये दोनों लड़कियां हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सेम एज के हैं, तो बहनें हो जाएंगी। ठीक है, सी ए का भाई है, ए का जो भाई है, ए का अगर मैं इधर को लिख दूं भाई सी, तो इस पे पॉजिटिव लगाना पड़ेगा, ये भी ऐसे लगा देंगे, तो देखो ये दोनों बहनें बहनें हो गई, ये इसका भाई हो गया, तो ये सी बी और ए दोनों का भाई हो गया। डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, ना हमें डी पता है ना ई पता है, इस लाइन को छोड़ देते हैं। ई बी की बेटी है, अगर बी की कोई बेटी है, बेटी को लिखेंगे नीचे, कौन है ई है, नेगेटिव, ठीक है, ई नेगेटिव, ई बी की बेटी है। डी की मौसी कौन है, अभी हमने वो वाली लाइन नहीं पढ़ी, डी ई का भाई है, ई का भाई कौन है, ई का भाई कौन है डी, ठीक है। अब कह रहा है डी की मौसी कौन है, डी किसका बेटा है, बी का, ठीक है, बी का बेटा कौन है डी, अब डी की बी की बहन कौन है ए, ठीक है, बी की बहन, यानी कि इसकी मम्मी की बहन ही तो इसकी मौसी हुई, तो ए कौन हुई, इसकी मौसी, ठीक है, इसकी मम्मी की बहन, डी की मम्मी, मम्मी की बहन ए, ठीक है, तो ए कौन होती है आपकी मौसी होती है, आपकी मम्मी की बहन कौन हुई मौसी, ठीक है, मौसी आपका सही आंसर यहाँ से हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। सी ऑप्शन है, ए आंसर है। ठीक है, 49 छात्रों की कक्षा में करीम का स्थान शीर्ष से 16वां है, नीचे से उसका स्थान ज्ञात करना है। देखो, जब नीचे से स्थान ज्ञात करना होता है तो इसको 49 को में से उस संख्या को घटा देते हैं, प्लस 1 कर देते हैं। ठीक, घटा दो भैया, कितना हो जाएगा? ये 9 में से 6 गया, 3 बचा, 4 में से 1 गया, 3 बचा, प्लस में आपका 1 यानी कि 34, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं है। सही हटाया ना हमने, 4 में से 1 गया, 3, 1 34। तो यहाँ पर देखो 49 कक्षा में करीम का स्थान शीर्ष से 16वां था, नीचे से उसका स्थान बताना है, तो आपका 34वां सही आंसर आएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? 20 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 34वां आपका सही आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो, यहाँ से और यहाँ तक मान लो, ठीक है, 49 लोग हैं, यहाँ से यहाँ तक 49 लोग हैं टोटल। अब वो कह रहा है करीम का स्थान शीर्ष से, ऊपर से यहाँ से 16 नंबर पे खड़ा है भैया। ठीक है, नीचे से उसका स्थान बताना है, तो नीचे से कितने लोग बचे? 16 निकाल दो 49 में से, तो हमने 16 निकाले, 33 बचे। ठीक है, 49 में से हमने 16 लोग यहाँ तक घटा दिए। ठीक है, करीम को भी घटा दिया है, तो 16 घटा दिए, तो यहाँ कितने बचे? 33 लोग। तो यहाँ तक 33 लोग थे, नीचे से मैं गिनूंगा तो यहाँ तक 33 आएगा, करीम से एक पहले, और करीम का स्थान नीचे से गिनेंगे तो 34वां स्थान होगा करीम का। ठीक है, तो इसलिए इसका 34 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, यदि हवा को पानी कहा जाए, इसमें जो चिन्ह बदल देते हैं ये, तो आपको क्या करना है? सीधे नीचे आना है। मछली कहाँ रहती है? आपको पता है पानी में रहती है। पानी को क्या कहा गया है? सीधे जाओ, पानी को आग कहा गया है, आग इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल कुछ सोचना ही नहीं है, सीधे आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है चिन्ह बदल दिए भाई, बदल दिए चिन्ह, चलो बदल देते हैं। क्या क्या चिन्ह है? चिन्ह बदलते हैं, देखो 16, 8, आपका 8, फिर से 2 और 12, यही तो दिया है। प्लस गुणा माइनस प्लस, प्लस प्लस का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, और भाग का अर्थ है प्लस। यही तो दे रखे हैं। यहां से देख लो, 8 से काटोगे 16 में भाग दोगे तो 2 बार जाएगा, माइनस 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस 12। ठीक, माइनस के 16, प्लस के 12 और 2 14। आंसर आ गया गलत, कुछ चीज हमने कर दी गलत। 16, 8, 8, ठीक है, माइनस के 2 और 12। चिन्ह देख लो अब, प्लस की जगह क्या लिखा है? प्लस का अर्थ भाग है, ठीक है। गुणा का अर्थ हमारा क्या है? माइनस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रखा है? माइनस का अर्थ, तीसरे नंबर पे माइनस का अर्थ गुणा है, ठीक है। और यहाँ पे 2 और 12 के बीच में प्लस है, प्लस का अर्थ आपका है भाग, यहाँ पे प्लस का अर्थ है भाग, तो हमने प्लस का अर्थ यहाँ पे भाग नहीं लगाया, यही गलती हो गई हमारी। देखो भाई, गलती मिल गई। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या लगाना है? भाग। अब करते हैं 16 गुण बटे 8 माइनस के 8 गुणा के 2 बटे के 12। अब मुझे लग रहा और नहीं आएगा, चलो देखते हैं। 2 6 12, 8 दूनी 16। अब भी गलत है भाई, कहाँ गलती कर दी भाई बच्चों? 22 नंबर क्वेश्चन में कहाँ गलती कर दी आपने? 16 प्लस 8, 16 प्लस 8, कुछ ना कुछ तो गलती हुई है। क्वेश्चन में गलती है बेटा थोड़ी सी, ठीक है, क्वेश्चन में गलती है। यहाँ पे भाग है, ठीक है, यहाँ पे भाग का चिन्ह है। ठीक, अब करते हैं। हमारी कोई गलती नहीं थी, क्वेश्चन में गलती कर देते हैं लोग। 8 चिन्ह 2 और 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भाग है, भाग का अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ क्या है? प्लस। 8 और 8 के बीच में गुणा है, गुणा का अर्थ क्या है? माइनस। 8 और 2 के बीच में माइनस है, माइनस का अर्थ है गुणा। और 2 और 12 के बीच में प्लस है, प्लस का अर्थ है आपका भाग। प्लस का अर्थ हो गया भाग।
फिर से तो गलती नहीं कर दी भाई। 8 और 2 के बीच में माइनस है, माइनस का अर्थ है आपका गुणा। देखते हैं, 16 प्लस 8, ठीक, माइनस 8 गुणा 2/12, ठीक है, 8 गुणा 2/12 प्लस ही है, सही, 8 गुणा 2/12 6, तो 8 6। बेटा ये क्वेश्चन में थोड़ी सी ज़्यादा ही गलती है, यहाँ पे 6 दे रखा है, ये बिल्कुल गलत टाइप हो रखा है, यहाँ पे 6 दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे आपका 6 कर लेंगे, यहाँ पे 6 कर लेंगे। अब करते हैं, 6 दूनी 12, 2 से 2 कटेगा, ये कितना आ गया -1, 16 और 8 कितना हो गया आपका 22, ठीक है, 24, 24 -1 यानी कि 23 इसका सही आंसर आएगा। हमें 2 सुधार करने हैं, देखो यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा लेना और यहाँ पे 6 लिख लेना, ठीक है, आंसर आपका सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखो इसका आंसर आपने ना देखा हो तो ठीक है, बाकी मैंने बता ही दिया सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बरेली के लिए CVT-MG लिखा है, तो SOUND के लिए क्या लिखा जाएगा? देखो B से C हुआ +1, हम क्या कर देते हैं, S से +1 कर दो, ST आएगा, ठीक है भाई। उपर्युक्त में से कोई नहीं दिया है तो सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। S की जगह हमने क्या लिख दिया, T, ठीक। O की जगह क्या लिख सकते हैं, A की जगह B लिखा है इन्होंने, +1 किया है, इसे भी क्या किया, +1, तो O की जगह क्या लिखोगे आप, O 15 होता है, 16 पे क्या आता है P, यहाँ तक तो ठीक है भाई, T आ गया फिर P आ गया, ठीक है। U की जगह यहाँ पे R की जगह क्या लिखा है, तीसरे नंबर पे RT, R के बाद R आता है आपका 18 नंबर पे और T आता है 20 पे, 2 प्लस किया है, ठीक है, तो U को हम 21 होता है, U कितना होता है 21, 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 23, 23 नंबर पे आपका कितना आता है, कौन आता है W, तो TPW, ठीक है यहाँ तक तो। अब चौथा देखते हैं, L 12 है, M 13 है, +1 किया है, यानी कि आपका N की जगह M, N के बाद क्या आएगा M, N के बाद क्या आना चाहिए M, +1 होना चाहिए, N 14 है, सॉरी N 14 है, 15 नंबर O आना चाहिए, O आना चाहिए, ठीक है, तो O है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, E का क्या लिखा है उसने, EFG, 2 प्लस किया है, 2 प्लस करो भाई D में, DEF, यानी कि B ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। समझ में आ गया, जिस प्रकार से इन्होंने यहाँ पे प्लस किया है उसी प्रकार से इसमें प्लस करते चले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, श्रृंखला को पूर्ण करना है हमें, यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है आपको, ठीक है, करके देखो इसे क्या होगा, करके देखो इसे क्या होगा। पहले इसका पहला ऑप्शन देखो, पहले वाले ऑप्शन में रिलेटिव रिलेशन देखो क्या निकल के आ रहा है, देखो B से D बना है, B 2 नंबर पे आता है, D 4 पे आता है, F 6 पे आता है, H 8 पे, 2 प्लस हो रहा है, 2 प्लस करके 10 आएगा, 10 नंबर पे कौन आता है, 10 नंबर पे आपका कौन होता है, J 10 होता है, ठीक है। अब ऐसे ही देख लो, 13 की जगह 12 हो गया, यानी कि 1 कम हो गया, M 13 पे होता है, L 12 पे होता है, K आपका 11 पे होता है, फिर 1 कम हो गया, ठीक है, 1 कम हो गया 11, तो 10 आ गया, J नंबर पे कितने पे होता है 10 पे, -1 किया तो 10 आ गया, तो -1 और करो J में से, 9 नंबर पे क्या आती है आपकी I, आपका इतने में ही आंसर पता चल जाएगा। देखो JI कौन सा है, 2 हैं भाई, JI वाले 2 हैं, JI वाले 2 हैं, ये दोनों तो काट दो। अब लास्ट ऑप्शन भी आपको चेक करना पड़ेगा, K 11 था, 2 प्लस हुआ 13, फिर 2 प्लस हुआ 15, फिर 2 प्लस हुआ 17, फिर 2 प्लस होगा तो कितना आएगा 19, 19 नंबर पे होता है S, ठीक है, 19 नंबर पे आपका आता है S, तो B ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, B ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बच्चों की एक कतार में कशिश बाएं एवं 5वें और मोना दाएं से 6ठे स्थान पर है, जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेती हैं तो कशिश बाएं से 13वें स्थान पर आ जाती है और दाएं से मोना का स्थान क्या होगा ये बताना है आपको, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा 25वें नंबर का आंसर।
25वें नंबर का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बच्चों की एक कतार में, छोटा कर लेते हैं इसे, देखो बच्चों की एक कतार में कशिश बाएं से, एक तो इधर, ये दायां है, ठीक है, ये बायां है, किधर है, बायां, ये दायां है, ये बायां है, इधर लगा लियो इसे चंद्र बिंदु को, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों की एक कतार में कशिश बाएं से, कशिश किधर से, बाएं से, इधर से, ठीक है। कशिश बाएं से 5वें स्थान पर है, 5वीं, 5th पोजीशन पे है कशिश, ठीक। इसके पीछे कितने लोग होंगे, 4, 5वें, और मोना जो है दाएं से 6ठे पर है, मोना 6th पोजीशन पे है, मोना दाएं से, ठीक। जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेती हैं, यानी कि मोना यहाँ आ गई और कशिश वहां पहुंच गई, तो कशिश बाएं से 13वें स्थान पर आ जाती है। देखो दूसरा एक बना लेते हैं सेम। अब इसमें क्या किया, यहाँ पे मोना आ गई, यहाँ पे कशिश आ गई। अब कशिश कहाँ है, जब स्थान ये बदल लेती हैं तो कशिश जो है वो बाएं से, इधर से 13वें स्थान पे आ जाती है, 13वें, यानी कि यहाँ से जब वो कशिश यहाँ पहुंची, यहाँ तक 5वें पे थी, यहाँ पे जब आ गई तो 13वें नंबर पे आ गई। यानी कि इससे पहले कितने लोग हैं, 12 लोग हैं इससे पहले, ठीक है, 12 लोग हैं इससे पहले, यानी कि 4 तो ये हो गए और 5वीं ये थी, 4 5वीं ये, ठीक है। तो 12 में से 5 घटा दिए तो 7 यहाँ बचे, 7 लोग यहाँ हैं, ठीक है। अब देखो 7 8 8 और 4, 8 और 4 आपके 12, ठीक है, 12 लोग यहाँ हो गए, 13वें स्थान पे ये हो गई कशिश। अब क्या पूछ रहा है, तो दाएं से मोना का स्थान बताना है, इधर से मोना कौन से स्थान पे आ गई, ठीक है, इधर से मोना कौन से स्थान पे आ जाएगी ये बताना है आपको। जब मोना को इधर से देखो तो इधर कितने लोग थे, 5, इस वाले से इधर कितने लोग हैं, 5, तभी तो 6ठे पे है मोना, ठीक है। तो अब मोना कौन से स्थान पे आ गई, अब 7 लोग यहाँ है, तो 5 6, 6 और 6 12, 12 और 1 13, ठीक है, 13। तो मोना का स्थान दाएं से बताना है आपको, दाएं से। तो 5 लोग तो ये थे, 5 और 1 6, 6 दूनी 12, और 13वें नंबर पे 13, 14वें नंबर पे ये हो जाएगी। देखो 5 लोग ये थे यहाँ तक, और छठी ये कशिश, छठी कशिश, और 7 लोग ये थे, जोड़ लो 5 और 1 कशिश 6ठे पे, और 7 लोग और, ठीक है, 7, और मोना का स्थान बताना है। अब देखो 5 और 1 6, 6 दूनी 12 और 13, ठीक है, 13 लोग यहाँ तक हो गए, और ये 14वें नंबर पे कौन हो गई, मोना आपकी 14वें नंबर पे कौन हो गई, मोना आपकी हो जाएगी, ठीक है, मोना आपकी 14वें नंबर पर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद याद करना है आपको। देखो 1 से क्या हो गया, 3, 1 से 3 हो गया, 2 बड़ा, 3 से 7 4 बड़ा, 4 से 15 8 बड़ा, 7 से 15 8 बढ़ गया, 15 से 31 कितना बढ़ रहा है, 15 से 31 कितना बढ़ रहा है, 16, 16। तो यहाँ पे कितना बढ़ेगा, अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 ही तो बढ़ेगा, 32 जोड़ दो इसे, 3 3 6, 63 आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ से। कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पे बताना में कौन सी संख्या आएगी, इनसे 14 बन रहा है, 2 और 4 से 14 बन रहा है, बनाइए कैसे बनाओगे। 27 नंबर क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8, 8 में कितना जोड़ू 14 हो जाए, 8 में कितना जोड़ू 6, और 4 और 2 भी कितने होते हैं 6, ठीक है। तो इन दोनों की गुणा करके और इन दोनों को जोड़ के हमारा आंसर प्राप्त हो रहा है। देखो 2 और 4 की गुणा करी प्लस 2 प्लस 4, ये कितना निकल के आया, 4 दूनी 8, 8 प्लस 6 यानी कि 14। ऐसे ही आपका इस वाले को देखते हैं, 3 गुणा 5 प्लस 3 प्लस 5, ठीक है, 3 पंजे 15
प्लस आपका हो जाएगा 5 और 3 8, यानी कि 15 और 8 कितना हो गया आपका 23, ठीक है 23 इस आपका सही आंसर हो जाएगा, अगर ये लास्ट वाला भी सही होता है तो। देखो 3 गुणा 2 प्लस 3 प्लस 2, यानी कि आपका हो गया 3 दूनी 6 प्लस 3 और 2 5, 6 और 5 11, ये आपका सही हो गया। तो इस चीज को भी, ये भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ से हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन से चिन्हों को अदला बदली की जाए कि समीकरण सही बन जाए, ठीक है। यहाँ पे बताओ कौन से चिन्हों को अदला बदली की जाए। देखो प्लस और गुणा को बदल दें, प्लस से गुणा को, यानी कि गुणा की जगह प्लस रख दें, प्लस की जगह गुणा रख दें, और 2 की जगह 4 रख दें, 4 की जगह 2 रख दें। करके देख लो भाई। 6 गुणा की जगह क्या लिखना है प्लस, गुणा की जगह प्लस, 4 की जगह क्या रखना है भाई 2, ये भी बदलने हैं, 4 की जगह 2 रखना है, ठीक है 4 की जगह 2 रखना है, और प्लस की जगह गुणा रखना है, और 2 की जगह 4 रखना है। देखो अगर 16 आ रहा है तो आपका ये वाला समीकरण सही हो जाएगी। 4 दूनी 8, 8 और 6, 8 और 6 कितना हो जाएगा 12 14, ठीक है। ये रह गया 2 अंक, ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, अगली वाली समीकरण देखते हैं। देखो 6 नहीं, चेक कर लो भाई, प्लस और गुणा को बदलना है, प्लस और गुणा को सब में ही बदलना है, प्लस और गुणा, प्लस और गुणा, प्लस और गुणा को तो बदलना ही बदलना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बदलना है, 4 और 6 को बदलना है, 4 की जगह 6, 6 की जगह 4, तो पहले 6 लिख लिया मैंने, फिर 4 लिख दिया, पहले 4 लिख दिया सॉरी, फिर 6 लिख दिया, पहले 6 थे तो 6 की जगह 4 लिख दिया, 4 थे तो 4 की जगह 6 लिख दिया। अब गुणा की जगह प्लस लिख दो, और यहाँ पे गुणा लिख दो, और 2 को ऐसे ही लिख दो, 16 आना चाहिए ये, ठीक है। यही तो समीकरण बनेगी बी के अकॉर्डिंग, बी ऑप्शन आपका सही आंसर आ जाएगा। देखो 6 दूनी 12 और 4 16, 12 और 4 16, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। समझ में आ गया आपके कैसे बदलना है। तो जो कह रहा है प्लस और गुणा को आपस में बदल दो, यानी कि प्लस की जगह गुणा रख दो, गुणा की जगह प्लस, ऐसे ही 2 और 4 को बदल दो, यानी कि 2 की जगह 4, 4 की जगह 2, तो आपका सही आंसर आ गया बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, एक दर्पण को MN रेखा के सामने, इसके रेखा के देख लो, छोड़ो इस सब चीज को, सीधे रख दो, शीशा है, शीशा भाई सब पे शीशा है, आप पे रख दो शीशा इसके मोबाइल की स्क्रीन पे लाके, ठीक। देखो जब इमेज जिधर शीशा रखते हैं ना, इधर मान लो इमेज बनी, ठीक है, तो जो इधर वाले पोर्शन है इसको डिवाइड कर दो आधे में, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन को इधर कर दो, इस वाले पोर्शन को इधर कर दो, सिंपल करो भाई। इस वाले को इधर ले आओ, तो अब देख लो कौन से में ये वाला इधर है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, रह गए आपके 2 ऑप्शन, ठीक है। आकृति आपकी बदलेगी नहीं, आकृति नहीं बदलेगी, ये चीज ध्यान रखना, आकृति सेम रहेगी, ये नहीं कि ये त्रिभुज बन जाए इसमें या कुछ। अब देखो इसको भी बदलोगे, इसको भी, जैसे इस चौकोर बनी हो तो इसको, इसका इस इधर वाला पार्ट इधर चला जाएगा, इधर वाला पार्ट इधर आ जाएगा। अब देखो ये नीचे भेज दिया इन्होंने, ये तो गलत हो गया, नीचे नहीं जाएगा, रहेगा ऊपर ही, ठीक है। ऊपर नीचे नहीं बदलेगा, नीचे क्योंकि शीशा हमने इधर रखा है, तो इधर वाला पोर्शन इधर आ जाएगा। अब देखो इधर था ये व्हाइट कलर, इधर हो गया, ठीक है। ये वाली आकृति हमारी इस साइड में थी, इस साइड में आ गई, ठीक है। ये वाली आकृति आपकी इस साइड में थी, इस साइड में आ गई, ठीक है। और ये वाली आकृति आपकी इधर थी, इधर आ गई, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ गए किस प्रकार से इसको चेंज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो डाइस का आ गया ये क्वेश्चन आपका, किसका, डाइस का, यानी कि पासा का। इस टाइप के क्वेश्चन को जब आपको दिया हुआ हो, अब वो पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है पहले ये देख लेते हैं। कह रहा है कि आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में से खुले घन से बनाया नहीं जा सकता है। आपको ये पता होगा इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता है, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। देखो जब जैसे हमारा पासा होता है, उस पर कितनी फलक होती हैं, 1 2 3 4 5 6 फलक होती हैं, ठीक है। 6 तक नंबर होते हैं पासा पे। जो आपका लूडो वाला जो पासा होता है उसमें कितने नंबर होते हैं, 6 तक होते हैं, तो 6 पासा मान लो, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखो जब हम फोल्ड करेंगे तो इसके नीचे क्या आएगा, इसे मान लो ऐसे मैंने मोड़ दिया,
इसको मोड़ दिया मैंने, इसको भी मोड़ दिया, तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो स्टार ऊपर चला गया, 5 अंक नीचे आ गए। यानी कि जब भी आपको दिखेगा तो आपको एक ही चीज दिखेगी, चाहे स्टार देखोगे तो नीचे वाला नहीं दिखेगा, ऐसे मान लो स्टार इधर से देख रहा है तो नीचे वाला नहीं दिखेगा। यानी कि जब भी हम पासा बनाएंगे तो इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट ये आएगा, हमें ये नहीं दिखेगा, इसके अपोजिट वाला हमें नहीं दिखेगा। ऐसे ही इसके अपोजिट क्या आएगा, ये भी हमें नहीं दिखेगा। वैसे ही इसके अपोजिट आएगा ये भी हमें नहीं दिखेगा। ठीक है, तो हमें ये इसके जो अपोजिट हैं वो नहीं दिखने चाहिए, तो हमारा आंसर सही होगा। वही आकृति हम बना सकते हैं जिसके अपोजिट हमें ना दिखें। अब देख लो आप, थोड़ा सा मैं उधर को कर रहा हूँ, आपको शायद दिखाई दे। चलो पहले के दो चेक कर लेते हैं ना, पहले के दो चेक कर लेते हैं। अब क्या पहले वाला बना सकते हैं हम, स्टार का अपोजिट 5 अंक है, ये तो दिख नहीं रहे, यानी कि सही है। गोले के अपोजिट हैशटैग है, ये भी नहीं दिख रहा है, ये भी सही है। इसके अपोजिट गुणा का चिन्ह है, ये भी नहीं दिख रहा है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, हमें कोई भी अपोजिट दिख नहीं रहा है, एक ही तरफ के दिख रहे हैं। अब गोले का अपोजिट क्या है, गोले का अपोजिट ये है सीढ़ी वाला, तो ये दिख रहा है, अरे ये तो दिख रहा है। गोले का अपोजिट हमें दिख कैसे जाएगा, ये तो बिल्कुल देखो इसके बराबर वाली सतह पर नहीं होगा, इसके नीचे होगा। ठीक है, ये वाला चिन्ह इसके नीचे होगा, यानी कि सिर्फ बी नहीं बना सकते, बाकी सारे आपके बन जाएंगे। यानी कि एक ही ऑप्शन था आपका, ठीक है, बाकी सारे आपके बन जाएंगे। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, अब ये आपका कंप्लीट हो गया 17 नंबर प्रैक्टिस सेट। ठीक है, 17 नंबर का सेकंड पेपर रागा वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।